जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पितृपक्ष चल रहा है, पितरों का शुभ आशीष लेने से वंचित ना रहें। और इस बात को जो भी सनातन धर्म से जुड़े हैं वो ध्यान से इस बात को समझ लें कि पितृ होते हैं और वो हमारे अदृश्य सहायक होते हैं, हमारी बहुत बड़ी वो मदद करते हैं। आप माने न माने, जिन शास्त्रों में ये बातें हैं इतना तो आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ भी मानने को तैयार नहीं, आपसे हमसे सबसे वो विद्वान रहे हैं। अगर हमारे ऋषियों ने मुनियों ने ये सब लिखा है तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इतनी बड़ी विद्वत्ता हम में नहीं है कि आज हम अपने फूड़ दिमाग से ये कह दें कि सब अंधविश्वास है और वो सब गलत लिख गए। इतना हम नहीं कह सकते। कहने को कोई कुछ भी कह दे, लेकिन अपने यदि मन में झांकेंगे तो लगेगा नहीं साहब, उनकी तो बराबरी हम 1000 साल जन्म ले लें तो भी नहीं कर सकते। इसलिए पितृपक्ष चल रहा है। जितने भी सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, अपने धर्म में हमारे ऋषियों ने जो कुछ कहा है उसे सिरोधार्य करिए, उसे मानिए, विश्वास करिए, आंख बंद करके विश्वास करिए। आइए इस अंक में हम कुछ ऐसी ही चर्चा आपके संग करते हैं। आपकी कुंडली में विद्यमान पितृदोष आपके जीवन के बिगड़ते कार्य पितरों की सेवा से जरूर दूर होंगे। आज का पहले पंचांग देखें। 9 अक्टूबर सन 2023, दिन सोमवार, संवत 2080, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज दशमी और एकादशी का श्राद्ध भी आज ही माननीय है। नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। ये समय सुबह का है, राहु काल का 7:30 से 9 का। अब देखिए, पितृ लोक होता है, पितृ होते हैं। जब देह से आत्मा निकलती है तो अनेकों प्रकार की योनियां उसे प्राप्त होती है। 84 लाख योनियों में भ्रमण व्यक्ति को बार बार नहीं करना पड़ता, ध्यान रखें। छोटी मोटी गलती जैसे माफ़ हो जाती है, ऐसे हम लोगों की भी हो जाती है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के लिए हजारों वर्ष, लाखों वर्ष भी लग सकते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद जाकर के कहीं ये मानव का तन मिलता है, शरीर मिलता है, ये स्थूल काया हमें प्राप्त होती है और इसमें एक सूक्ष्म चेतना हमेशा जागृत अवस्था में रहती है, जिसे हम प्राण कहते हैं। प्राणों का ही संचार है, प्राणों का ही खेल है, और प्राण निकल जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है? निधन। निधन सुना है ना ये शब्द तो आपने बहुत, कि उस व्यक्ति का निधन हो गया, निधन हो गया। वो व्यक्ति के पास प्राणों से बड़ा कोई संसार में धन नहीं, उसके पास निधन हो गया, कोई धन नहीं रहा, चला गया संसार से। जाना सबको है, लेकिन ये बात जब हम जीवन की मौज मस्ती ले रहे होते हैं, जीवन की अटखेलियों में हम मृत्यु के सच से दूर चले जाते हैं। हमें लगता नहीं साहब अभी तो हमारा समय नहीं आया, अरे अभी तो हम बहुत छोटे हैं। भैया, वक्त का कुछ नहीं पता लगता, जीवन पानी के बुलबुले के समान है। इसलिए ध्यान रखना, हमें जिस धर्म में जन्म मिला है, जिस धर्म में हमें सांसें मिली हैं ना, उस धर्म की हर बात को हमें मानना चाहिए। आप ये देखिए कि कितने लोगों ने हमारे धर्म के पीछे दौड़े हैं, कितने लोगों ने खंड खंड करने का प्रयास किया है, और कितने लोग हिंदू धर्म से कन्वर्ट हुए हैं बहकावे में आकर के। लेकिन भगवान श्री राम आज भी सीना ताने खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी महाराज और जगजननी भक्तवत्सला करुणामयी, वो जगजननी के आज भी शक्तिपीठ अपने स्थान पर कायम है। इसलिए किसी के मिटाने से ये धर्म मिटने वाला नहीं है, ये अमिट है, अमिट है, समझिए आप। इसलिए भारत की मिट्टी में हम बड़े हुए हैं, पैदा हुए हैं, हमें सौभाग्य की प्राप्ति हुई है। इसलिए ध्यान रखना, हम आर्यभट्ट जी की बात करें, ब्राह्मीर जी की बात करें, अपने ऋषियों की बात करें, अपने वंशावली महाराजों की बात करें, तो वो बहुत ज्ञानवान रहे हैं। पूरा धर्म साइंटिफिक आधार के ऊपर टिका हुआ है, आप ऐसे इसको अंधविश्वास में नहीं ले सकते। इसलिए पितृ जो होते हैं, ये 15 दिनों का जो समय होता है, चंद्रलोक से ऊपर दक्षिणी अक्षांश के ऊपर बताया जाता है पितृलोक होता है।
और ये समय जो होता है साल का, ये 15 दिन का जो समय होता है, इस समय चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है। पितृलोक के द्वार इसलिए खुलते हैं, जो चीज़ निकट होती है। निकट समय कब आएगा पितृलोक के लिए, यानी कि चंद्रलोक का, पृथ्वीलोक का निकट समय इन दिनों में होता है। पितरों के 15 दिन के लिए द्वार खुलते हैं और वो अपने जो भी उनकी संतानें हैं, उनके वंशावली है, उससे वो मिलने के लिए इन पितृपक्ष में ज़रूर आते हैं। लेकिन हम उसे अपनी इन खुली आंखों से उन्हें नहीं देख सकते। हमारे 3 शरीर होते हैं, जो दिखता है उसे स्थूल कहते हैं, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, उसके बाद कारण शरीर होता है। सूक्ष्म चेतना से वो आते हैं और जब हम किसी ब्राह्मण को भोजन खिलाते हैं, कुछ करते हैं, उसी के रूप में उनकी आत्मा उस चीज़ को ग्रहण करती है, यानी कि पितृ ग्रहण करते हैं। पितृ कहते हैं पूर्वजों को। पितृ किसको कहते हैं? पूर्वजों को पितृ कहते हैं। और ऐसा नहीं होता कि आप सोचें हमें आके पितृ तंग करते हैं, पितृ परेशान करते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। हाँ, असंतुष्ट आपसे हो सकते हैं। इसीलिए ये 15 दिन का समय बड़ा कीमती है। आप अपने पितरों की जो तिथियाँ उनकी हैं, उन तिथियों में उनके लिए श्राद्ध करें। आप ब्राह्मण को नहीं जिमा सकते, ब्राह्मण को नहीं बुला सकते, मत बुलाइए। उनके नाम से पक्षियों में दाना डालिए, उन तिथियों में उनके नाम से आप गौ माता को कुछ खिलाइए, गरीबों में फल बांटिए, कपड़ा बांटिए, कोई धार्मिक कार्य करिए, कहीं कोई भंडारा करिए, कुछ ना कुछ, मतलब जो आपसे बन सकता है उनके निमित्त करिएगा। संभव हो कभी उनके निमित्त, जैसे श्राद्ध है अच्छे से करिए, त्रिपिंडी श्राद्ध है अच्छे से करिए। संसार में इतने बातें अजूबे हैं कि जिन्हें हम हज़ारों वर्ष तक भी नहीं जान सकते। इतना रहस्य भरा पड़ा है संसार में। अब आप देखो ना, भूत प्रेत कि साहब उसके अंदर भूत आ गया, उसके अंदर प्रेत आ गया, उसके अंदर ये आ गया, उस दरबार में चले जाओ, वहाँ से प्रेत निकालवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। ये सब बातें तो लोग मानने को तैयार हैं, लेकिन प्रेतों से भी ऊपर एक श्रेणी होती है जिसे हम पितृ कहते हैं। उसके लिए लोगों में कहीं ना कहीं अविश्वास की मात्रा जन्म ले लेती है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे साधकों, आप अपने पितरों का श्राद्ध जरूर करिएगा। और यदि तुम्हें लगता है कि हम उनकी तारीखें, उनकी तिथियां भूल गए हैं, तो उनके लिए अमावस्या आ रही है 14 अक्टूबर की दिन, शनिवार की शनिश्चरी अमावस्या है। तो आप अपने उन पितरों के नाम से, जिन्हें तिथि वगैरह मालूम ना हो या जिन्होंने आज तक कुछ किया ही ना हो, तो वो अमावस्या में, हर वर्ष की आश्विन मास की अमावस्या में अपने पितरों के नाम से सूखा भोजन गरीबों में दे सकते हैं, थोड़ा बहुत कहीं और भी दे सकते हैं, पक्षियों में कुछ अनाज आदि डाल सकते हैं, या ब्राह्मण बुला करके जिमा में और अच्छे से श्राद्ध कर्म की क्रिया को संपन्न करें। पंचबली श्राद्ध हमें जरूर करना चाहिए, जिसमें काक बलि आती है। बलि मतलब देना, भेंट देना, अर्पण करना। पिपली का आती है, देव बलि आती है, आपकी स्वान बलि आती है, गो बलि आती है। उसके लिए आप, हमारा एक विशेषांक है, हमने पहले ही बना दिया था 8-10 दिन पहले, ये श्राद्ध विशेषांक, उसको जरूर देखिएगा। सारी बातें हमने उसमें बताई हैं। इस संसार से आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। रहेंगे तो हम यहाँ नहीं, ये तो बात तय है, जाना जरूर है। किसी की बारी आज है, किसी की बारी कल है, और किसी की बारी आ चुकी है। इसलिए ध्यान रखना, हमें ये संस्कार अपने बच्चों को देना है। हम इस बहाने से अपने उन बड़ों को याद करते हैं, उनके नाम से हम कुछ ना कुछ करते हैं। कल हम नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे भी हमारे नाम से कुछ करेंगे। नाम गुमना नहीं चाहिए, नाम खोना नहीं चाहिए। हमें हमारे हृदय में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव जीवन भर बना रहना चाहिए। आज तो बच्चों का ये हाल है कि उनसे किसी फिल्म के एक्टर के बारे में पूछ लो, फटाफट गिना देंगे, लेकिन दादाजी के पिताजी का नाम क्या था नहीं पता, पापा जी को भी नहीं पता। बुरा मत मानिएगा पापा जी, बहुत लोग ऐसे हैं अपने सिर्फ पिता तक सीमित हैं, या बड़ी हद बाबा के नाम तक सीमित है, लेकिन पिछली वंशावली में चले जाएं कि भाई आपके दादा कौन थे, परदादा कौन थे, और वो कहाँ के रहने वाले थे, पता नहीं साहब, हमें इन बातों से मतलब नहीं। मतलब अजीब सा समय आ गया है कि लोगों को अपने वंश के बारे में भी मालूम नहीं है। क्या मालूम है फिर हम लोगों को? हम अपने बच्चों को रटाने पे लगे हैं, ए फॉर एप्पल, फलाना ढिमका, ये बेटा ऐसे पढ़ो। कम से कम अपने बच्चों को अपने दादा परदादा के नाम पता होने चाहिए, थोड़ी बहुत वंशावली का उन्हें ज्ञान होना चाहिए। नहीं है
नए बच्चों को नहीं है, आपको नहीं है, अपने बुज़ुर्गों से पूछिए, घर में कोई काकी, नानी, दादी, कोई भी जो ओल्ड अवस्था के हों, उन्हें पता होता है। तो भैया बिल्कुल ऐसा मत बन जाइए कि बिल्कुल ही हम मॉडर्न बन जाएं। ऐसी बात नहीं। आज देखा नहीं कि लोग मड हाउस बना रहे हैं, कच्चे घर बना रहे हैं, दोबारा से घर में आज गमले रखे जाते हैं, मिट्टी रखी जाती है, तो कहीं ना कहीं अवशेष बाकी हैं पुरातन सामान के। मिट्टी के बर्तन बिक रहे हैं, पुराने समय लौट करके आ रहा है, पुराना फैशन लौट करके आ रहा है। एक वो दिन आएगा लोग तरसेंगे कि साहब हमें थोड़ी सी ज़मीन मिल जाए, हम उसमें घास देख लें कैसी होती है, पेड़ देख लें कैसे होते हैं। तो इसलिए वो दिन ना आए, भगवान ना करे। हमें उससे पहले ही पर्यावरण के साथ जुड़ करके रहना चाहिए। अपने पितरों के नाम से इस श्राद्ध वक्ष में एक एक दो पेड़ लगा दीजिए, है ना। प्रकृति का दोहन ना किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पितृ हमारे अदृश्य सहायक होते हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं, अदृश्य रहते हैं, लेकिन बहुत बड़ी वो हमारी सहायता करते हैं। और उनकी जो उम्मीद है वो यही होती है कि भाई मेरे बच्चे हैं, हमने इन्हें जन्म दिया है, एक बार हमें जाना चाहिए, उनके नाम से कुछ हमें करना चाहिए। तो बच्चों ज़्यादा ना कहते हुए थोड़े में समझने का प्रयास करें। पितृपक्ष चल रहा है, 14 अक्टूबर की अमावस्या है, इसलिए आपने कुछ ना किया हो 14 अक्टूबर को, तो उनके नाम से या आज से ही मेरी बात सुन करके एक लोटे में थोड़ी मिठा डाल करके, काला तिल डाल करके दक्षिण दिशा की तरफ ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके देना शुरू कर दीजिए। बाकी अमावस्या का करिए और बाकी मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, कृष्ण जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बाकी साधकों, साधना सत्र जो है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। 15 अक्टूबर से 24 मिनट की साधना है, बहुत अच्छी साधना है। जो ना जुड़ पाए हों जुड़ जाइएगा। सभी को साधना भेजी जा रही है और 1-2 दिन में उसका पूरा कर्म आपको हम अच्छे से समझाने वाले हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय। मैं मंची कवि हूँ। बेसिकली मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूं तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियां तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।
और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।